शिक्षा प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी जो वर्ष 2005 और उसके उपरांत नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया। ऐसे सभी शिक्षक और कर्मचारियों को एनपीएस योजना से आच्छादित बताया जा रहा है, किंतु इस योजना ने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पूर्णतः निराश कर दिया है और उनके सामने सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने जीवन यापन या परिवार के भरण पोषण को लेकर के अनिश्चितता और भय का वातावरण व्याप्त हो गया। प्रदेश में समय समय पर पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षक और कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन सत्याग्रह आंदोलन चलते रहते हैं। नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन निर्धारित न होने तक कटौती की धनराशि शेयर बाजार में निवेश किए जाने के कारण भविष्य की अनिश्चितता एवं चिंता से ग्रस्त शिक्षक कर्मचारी एनपीएस योजना को अस्वीकार कर चुके हैं। लोक कल्याणकारी सरकार को लाखों शिक्षकों कर्मचारियों को उदारता पूर्वक पुरानी पेंशन योजना की सुविधा को बहाल करना जनहित में नितांत आवश्यक और नैसर्गिक न्याय के लिए अपरिहार्य हो गया, क्योंकि सरकार अपने शिक्षकों कर्मचारियों को इस जायज मांग को स्वीकार करने में हेला हवाली कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुरानी पेंशन योजना के लंबे समय से की जा रही मांग को सरकार द्वारा स्वीकार न किए जाने से हरधर्मी रवैये से प्रदेश के लाखों शिक्षक एवं कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है। अतः इस अविलंबनीय और सुनिश्चित लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। माननीय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और इस प्रदेश के 22 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों के बुढ़ापे का जीवन किस तरह से कटेगा, यह प्रश्न है। माननीय, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए विद्यालयों से लेकर के प्रदेश की राजधानी को कौन कहे, दिल्ली की राजधानी तक भी इसके लिए शिक्षकों कर्मचारियों ने संघर्ष किया। तमाम राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया। हमारे साथी जो आज उधर हैं, वह लोग भी उससे प्रभावित हैं। उनसे भी लोग कहते होंगे, निश्चित रूप से कहते हैं, क्योंकि वह जनता के द्वारा निर्वाचित और उन शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होकर के इस सदन में अपनी पार्टी का और इस सदन की गरिमा बढ़ा रहे। माननीय, इसकी व्यथा कहां तक कही जाए। वो लोग यह भी कहते हैं, हम जैसे लोगों से भी कहते हैं कि आप सब तो पेंशन अपना लेते हैं, कर्मचारियों की पेंशन, शिक्षकों की पेंशन के संबंध में आप नहीं करते। यह भी एक प्रश्न इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह भी है माननीय, कि हम जवाब क्या दें। मैं नहीं कहता कि सदन में जो पेंशन की व्यवस्था है माननीय सदस्यों के लिए वह निराधार। तमाम ऐसे परिवारों को भी मैं जानता हूं जो इस सदन की या उस सदन की शोभा बढ़ा चुके और उनका परिवार विपन्नता की स्थिति में हो गया। लेकिन जब यह कहता है शिक्षक और कर्मचारी कि अपना जो है ये सब पेंशन, दोहरा पेंशन लेते, दोनों जगह की पेंशन लेते। माननीय, स्थिति बड़ी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते
अपने समुदाय के बीच में बड़ी अस्वाभाविक हो जाती। माननीय न्यायालय ने भी कहा कि पेंशन तो अधिकार, वह पेंशन अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों के में परिश्रम किए गए धनराशि से कटौती करके वह उसके आधार पर पेंशन प्रदान की जाती है। माननीय, आपका संरक्षण चाहिए। माननीय, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तमाम प्रदेशों में तमाम लोगों ने घोषणाएं की हैं लागू करने की। हर स्तर के माननीय न्यायालयों ने भी कही। और यह ऐसा नहीं है कि कोई आज की नहीं है। जब इस प्रदेश में, इस देश में राजे रजवाड़े हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, आजादी के पहले भी उनके साम्राज्य में काम करने वाले, उनके राज्य में काम करने वाले, उनके सहायकों को भी पेंशन दी जाती थी। आज जिस पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है वह एनपीएस योजना, वह एनपीएस योजना इस प्रदेश का लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी अस्वीकार कर चुका है। माननीय, हाँ त्रिपाठी जी, व्यवस्थित तो हो। माननीय, नहीं व्यवस्थित है, आप अपनी बात जारी रखिए। अस्वीकार कर चुका है। मैंने इस सदन में, इस माननीय सदन में कई बार प्रश्न लगाया, हमारे तमाम साथियों ने लगाया, लेकिन कोई उत्तरदायी यह नहीं बता सका। किसी एक शिक्षक का नाम सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में किसी एक शिक्षक का नाम नहीं बता पाया कि 2005 से जो नियुक्त है तो उसको जो है पुरानी नवीन पेंशन की सारी धनराशि राजस्व उसके खाते में है। अब भारी संख्या में धीरे धीरे सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तमाम विषय विशेषज्ञ तो सेवानिवृत्त हो चुके। माननीय, और उनको पेंशन जो 1 लाख रुपया वेतन पाता था माननीय, जिसको 50,000 पेंशन मिलनी चाहिए जीविकोपार्जन के लिए, वह 800, 1200, 700 वह पेंशन पा रहा है। माननीय, नौकरी की जो अवस्था आई है 60 वर्ष 62 वर्ष पूरा कर लेने के पहले भी, उसे हमेशा यह धड़का रहता है, चिंता रहती है, वह निराश हो जाता है कि जब बंद हो जाएगी, वेतन बंद हो जाएगा, हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे। यह उनके सामने समस्या है। माननीय, मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से जो इस माननीय सदन के सम्मानित सदस्य हैं, मंत्री हैं, यह उनके क्षेत्रों में भी यह समस्याएं हैं, उनसे कही जाती है, मांग की जाती है कि अब मेरा परिवार कैसे चलेगा। और उसके डर से माननीय, मेरे पास दर्जनों उदाहरण हैं माननीय, कि वह या तो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए, उनको हार्ट अटैक हुआ, या कई तो ऐसे भी हम जानकारी में हैं जिनकी मृत्यु हो गई। माननीय, यह बहुत बड़ा संवेदनशील प्रकरण है। माननीय, राज्यांश एनपीएस खाते में जो राज्यांश है वह इस शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा समय पर जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे नहीं जाते। जिला विद्यालय निरीक्षक को भी, उनके अधीनस्थों को भी कुछ मिलने वाला नहीं है, वह ट्रांसफर भी नहीं होता। माननीय,
किसी एक मैं नई पेंशन योजना के अंतर्गत मैं यह पूरे इस माननीय सदन से कहना चाहता हूं कि यदि आपकी वह हो जाए, कृपा हो जाए, किसी एक शिक्षक के एक पूरे वर्ष के एनपीएस राजस्व उसके खाते में कितना गया मानवर, यही केवल यदि हो जाए, पता सदन को बता दिया जाए, मुझ जैसे छोटे लोगों को बता दिया जाए, सेवक को बता दिया जाए, तो मानवर मैं अपने साथियों से कहूंगा कि आप नवीन पेंशन योजना स्वीकार करिए। लेकिन कोई अनिश्चितता है ये नहीं है मानवर। आज 18 साल हो गए, 17 साल हो गए। इस प्रदेश में शिक्षकों की तो 2016-17 से कटौती प्रारंभ हुई मानवर। वह 12 साल चला गया, वह 12 साल कहीं पता नहीं है कि क्या होगा, उसका क्या होगा। उस अवधि की धनराशि राज्यांश का और उसका तमाम सरकारें राज्य की मानवर, कोई यह नहीं कह सकता हमने राज्य नहीं किया। आप समाप्त करिए। तो राज्य नहीं किया, मानवर कृपा है। आपकी बात आ गई, समाप्त करिए। नहीं आई, तमाम सरकारों ने इसके इधर बैठने वाले उनकी भी पार्टी की सरकारों ने राज्य किया, लेकिन नहीं कुछ हुआ मानवर। अब क्या वह आपके निर्देशों का वह शिक्षक वह कर्मचारी अनुपालन करता है, आपकी विकास योजनाओं को संचालित करता है, वह राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन करता है, वह गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराता है, क्या उसका कोई दोष है, कोई अपराध है, कोई राष्ट्र के प्रति अहित कर रहा है? उसके सेवानिवृत्ति के बाद उसका जीवन कैसे चले, इस पर तो जरूर विचार होनी चाहिए माननीय। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रदेश के 22 लाख शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। यह प्रकरण जो है अविलंबनीय है, सुनिश्चित है, लोक महत्व का है माननीय। इसकी सहायता पर बल देते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कोई ऐसा कोई रास्ता निकले माननीय मंत्री, जिससे उनका हित हो सके। माननीय मंत्री जी। माननीय त्रिपाठी जी ने विस्तार पूर्वक इस नियम 105 के अंतर्गत सूचना पर अपने प्रकाश डाले हैं। यह इस समय यह जो पेंशन योजना लागू है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1/1/2004 को प्रभावी की गई थी और उसी समय राज्य सरकार ने 2 अप्रैल 2005 से इसी नई पेंशन प्रणाली को राज्य के भीतर भी प्रभावी किया है और तब से ये सभी राजकीय कार्मिकों और शिक्षकों दोनों पर समान रूप से प्रभावी है। अब आज इस प्रश्न को लगभग 17 साल बाद इनके द्वारा उठाया जाना, इसकी कोई तात्कालिकता आज नहीं रह गई है, न यह कोई अविलंबनीय महत्व का प्रश्न है आज की तारीख में। और इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना को जो त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत है, इसके स्वीकार किए जाने का कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए आप गार्जियन के रूप में मंत्री हैं, अब बड़े पुराने मंत्री, यह सदन साक्षी है, इस सदन के दस्तावेज साक्षी है। त्रिपाठी जी बस करिए, बैठिए, बैठिए। इस सदन में बार बार इसको उठाया गया और मानवर इस पर कोई न कोई एक जो नवीन पेंशन योजना लागू है, उस योजना में मानवर एक किसी आप जिस विद्यालय के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उसी विद्यालय के किसी एक शिक्षक का नाम आप दिखवा ले कि क्या वह जब से नियुक्त है 2005 के बाद उसके खाते में एनपीएस के राजस्व और उसकी कटौती गई हो, तो हम माननीय मंत्री जी का तो ऐसे स्वागत करते हैं और स्वागत करेंगे। अपना स्थान ग्रहण करिए। माननीय त्रिपाठी, माननीय मंत्री जी ने अपना पक्ष रख दिया है।
वो मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार में नई पेंशन योजना लागू है, प्रदेश ने स्वीकार की है, और पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। यही उत्तर है ना मंत्री जी? यही है ना? ये जब लागू हुआ था, लागू ये बहुत वो सबको पता है, लागू थी। 4% के भीतर थे। उनका कहना है ऐसा है ना मंत्री जी, माननीय मंत्री जी त्रिपाठी जी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो। आप सरकार का पक्ष रखिए ना कि हमने नई पेंशन योजना स्वीकार की है, पुरानी हम समाप्त करेंगे या नहीं करेंगे, स्पष्ट कहिए। वही तो माननीय आपके माध्यम से निवेदन है तो बता मैं सरकार कि ये जो नहीं स्पष्ट है, सरकार स्पष्ट है, मानव अंबेडकर जी सरकार स्पष्ट है, सरकार स्पष्ट है। शायद कृपा कर सभापति जी, शायद कृपा कर ये 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 3-379 10-2005-9-9-303 28 मार्च 2005 को अधिसूचित की गई। अरे वो तो मान ही रहे, यही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं साफ कर दिया 2005 में जो नई पेंशन योजना स्वीकार हुई है, वो कह रहे हैं इस पेंशन योजना में कई खामियां हैं, ये गिना रहे हैं वो। और वो ये कह रहे हैं क्या सरकार पुरानी पेंशन लागू करने पर विचार करेगी? यही मंशा है ना आपकी? वर्तमान उत्तर दे दीजिए। पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि राष्ट्रीय पेंशन योजना को उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट कर दिया। और इस बात का आज से 18 साल पहले ये निर्णय किया कि हम नई पेंशन प्रणाली के अनुसार जो अब नई नीतियां होंगी उनके अनुसार चालू करेंगे। अनुसार हो रहा है। अंबेडकर जी त्रिपाठी जी, जो 75 साल नहीं हुआ वो अभी काम हुआ, तो यह काम करने में कौन सी कठिनाई है? चलिए त्रिपाठी जी, कि नहीं हम कोई काम नहीं करेंगे। 75 साल पहले आपने अपना पक्ष रख दिया। मैं आपसे चाहता हूँ, मंत्री जी ने आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे पूरा प्रदेश देख रहा है। हमारे माननीय इस समय के नेता सदन जो हैं, मंत्री जी को पूरा देवरिया जिला देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। माननीय मंत्री जी त्रिपाठी जी दो बातें कह रहे हैं। एक बात त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी, एक बात सुन लीजिए। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि नई पेंशन योजना में बहुत खामियां हैं। तो क्या नई पेंशन योजना में जो खामियां बता रहे हैं आप, उनको आप दिखवाएंगे? ये जो खामियां हैं वो लिख करके देंगे, उसका परीक्षण कराएंगे। हाँ, नई पेंशन योजना में जो कमियां हैं उनको दूर करा दीजिए। उच्च सदन है, यहाँ सभी सम्मानित सदस्य हैं, सभी जो है निर्वाचित होकर के आए हैं, लाखों लाख शिक्षकों कर्मचारियों के ये आशा के केंद्र बिंदु हमारे लेकिन मंत्री जी को क्या हो गया? अब उन्होंने आपकी एक बात मान ली है त्रिपाठी जी। आपकी दो बातों में से एक बात उन्होंने मान ली। नई पेंशन योजना में जो सुधार होना चाहिए आप वो बताइए उनको, अभी उसको वो देखेंगे। बताए नहीं, वो खुद हम तो कह रहे हैं कि एक अब जिस विद्यालय के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उसी विद्यालय के किसी एक शिक्षक का। ठीक है त्रिपाठी जी, कार्य स्थगन स्वीकार करते हैं और सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित करते हैं।